Hello, Acho. Let's read out a question first. An ellipse passes through the point 4, minus का 1 and its axes are along the axis of coordinate. So एक ellipse है वो पास करता है इस पॉइंट से 4, minus 1 से और उसके जो एक्सिस है वो along the axis of coordinate है. If the line x plus 4y minus का 10 equals to 0 is a tangent to 8, then its equation is. यदि x प्लस 4y माइनस का 10 ये टेंजेंट हो जाए देन वी हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ द एलिप्स. तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सोल्यूशन से. बट बिफोर ऑफ इट्स लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट विच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन. सो यदि कोई इक्वेशन ऑफ एलिप्स हो दैट इज एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 और इस पर टेंजेंट हो. सो टेंजेंट की इक्वेशन क्या हो जाती है एम एक्स प्लस माइनस अंडर रूट में ए का स्क्वायर एम का स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर. सो इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर इक्वेशन ऑफ एलिप्स को फाइंड आउट करेंगे. नाउ हाउ कुड वी डू दैट. सो सबसे पहले मैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिख लेता हूँ. सो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो हमें दे रखी है x प्लस में 4y माइनस 10 इक्वल्स टू 0. सो यदि मैं इसको जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करूँ y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी में. सो एक आ जाएगा y इज इक्वल्स टू ये उधर जाके माइनस डिवाइडेड बाय 4 ओके माइनस एक्स बाय 4 हो जाएगा. ये उधर जाके प्लस का 10 बाय 4 हो जाएगा. सो 2 से डिवाइड करेंगे तो 5 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा. सो ये हो गया हमारा जनरल फॉर्म दैट इज y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी वाला फॉर्म. ठीक है ना. सो इसको हमने जनरल फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है. अब कंपेयरिंग विद द जनरल सो जो स्लोप m है वो हो जाएगा माइनस का 1/4 और जो कांस्टेंट टर्म है दैट इज़ 5/2 ये किसके इक्वल हो जाएगा. सो अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर के. क्यों? क्योंकि हमने जनरल फॉर्म ऑफ टेंजेंट इक्वेशन क्या लिख रखा था y इज इक्वल टू मिक्स प्लस माइनस में अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर. राइट. सो अब हम क्या करते हैं m को तो एज इट इज़ रखते हैं वाइल वी विल डू स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड. सो ये हो जाएगा 25/4 ये अंडर रूट हट जाएगा. यहाँ पर सिंपली हो जाएगा ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर. ना यदि मैं यहाँ पर एम स्क्वायर का मान रख दूँ सो ये हो जाएगा 25/4 इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर. ना एम का स्क्वायर है सो 1/4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 यानी कि ए स्क्वायर बाय 16 हो जाएगा प्लस में बी का स्क्वायर. अब यदि मैं टर्म्स को रीअरेंज करूँ सो 25 4 100 सो यहाँ पर हो जाएगा 100 इक्वल्स टू इधर बच जाएगा ए का स्क्वायर क्योंकि 16 इधर को मल्टीप्लाई हो जाएगा एंड 16 ऑफ बी स्क्वायर ये इक्वल्स टू हो जाएगा. ठीक है ना. सो इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट. ना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यदि हम बात करें सो देखिए जो एलिप्स है वो पास कर रहा है पॉइंट 4, -1 से. सो ये इक्वेशन ऑफ एलिप्स को सेटिस्फाई करेंगे दैट इज एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 को तो सेटिस्फाई कराते हैं. सो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 बाय ए स्क्वायर प्लस में -1 का स्क्वायर 1 ही होगा बाय बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1. इसको सिंप्लीफाई करें यदि मैं हम सो ये निकल के आएगा 16 ऑफ बी स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर और इक्वल्स टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर. इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2. नाउ यदि मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट से जो कि हमारा निकल के आया था ए स्क्वायर प्लस में 16 बी स्क्वायर इस वैल्यू को जो कि 100 के इक्वल है यहाँ पर ला के सब्सटीट्यूट कर दूँ सो ये आ जाएगा 100 इक्वल्स टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड. सो 10 इक्वल्स टू ए बी. यहाँ से मुझे ए का मान मिल जाएगा 10 डिवाइडेड बाय बी के इक्वल. इसे हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 3. अब इक्वेशन 3 को हम इक्वेशन 1 में सब्सटीट्यूट करते हैं. सो पुट in 1 so we get 100 equals to ये हो जाएगा 100 बाय बी का स्क्वायर राइट क्योंकि ए का स्क्वायर था प्लस में प्लस ये 16 ऑफ बी स्क्वायर होगा राइट. सो इसको सिंप्लीफाई करते हैं. सो 25 इक्वल्स टू
25/b², ये हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ b का स्क्वायर, राइट ना। यहाँ पर b² है, सो लेंदी टर्म जा सकती है। सो उसके लिए हम यहाँ पर लेट कर लेते हैं कि b² इज इक्वल्स टू t। सो सब्स्टिट्यूट करने पर मुझे t की टर्म में एक इक्वेशन मिल जाएंगी, दैट इज़ 4 टाइम्स ऑफ t² माइनस में 25 टाइम्स ऑफ t प्लस का 25 इक्वल्स टू 0। ये कैसे मैंने निकाला है? बाय सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ b एज t। ठीक है, यहाँ पर हमने t रखा है प्लस में 4 ऑफ t और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके इक्वेशन फाइंड करें। अब इसके रूट्स हम फाइंड आउट करते हैं। सो देखिए, इसको मैं लिख सकता हूँ 4t² माइनस 20t माइनस में 5t प्लस का 25 इक्वल्स टू 0। अब हम क्या करते हैं, 4 ऑफ t को कॉमन लिया, सो बच जाएगा t माइनस का 5, देन माइनस का 5 को कॉमन किया, सो बच जाएगा t माइनस का 5, दिस इज इक्वल्स टू 0। सो t माइनस का 5 विल बी कॉमन और फिर 4t माइनस का 5 विल बी कॉमन, दिस इज इक्वल्स टू 0। सो वंस वी गेट t इक्वल्स टू 5 या फिर t इक्वल्स टू 5/4 हो सकता है। तो बेसिकली यहाँ पर मुझे 2 इक्वेशन ऑफ इलिप्स मिल सकती है। ठीक है, सो t को हमने क्या माना था b, सो b², राइट। सो b² का वैल्यू या तो 5 हो या फिर b² का वैल्यू 5/4 हो। ठीक है, इतना यहाँ से क्लियर हो गया। सो अब हम क्या करते हैं, एट b² इक्वल्स टू 5, जो भी a का वैल्यू इसको फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए, यदि b² 5 है, सो a क्या आता है 10/b, राइट। सो ये सिंपली हो जाएगा 10/√5। ठीक है ना, यही हो जाएगा 10/√5। और सिमिलरली यदि मैं यहाँ पर वहीं पर एट b² इज इक्वल्स टू 5/4 कैलकुलेट करूँ, सो a का मान कितना आ जाएगा 10/√5/4। सो अब हम इन वैल्यूज़ को जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन में रखते हैं। सो यहाँ से 2 रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ एलिप्स होंगी। एक तो हो जाएंगी x² a² सो a का स्क्वायर क्या है 100 और √5 का हो जाएगा 5 प्लस में y² b², सो b² क्या था 5 विल बी इक्वल्स टू 1। एक तो ये हो गई। सो इसको डिवाइड कर दीजिए, 5 2 = 20 यानी कि x² 20 प्लस में y² 5 इक्वल्स टू 1। एक तो रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ एलिप्स ये वाली हो गई, और जो सेकंड होंगी वो दूसरी वैल्यूज पर होंगी, दैट इज x² a²। सो ये हो जाएगा 100 मल्टीप्लाई बाय 4, ठीक है, और डिवाइडेड बाय 5 क्योंकि स्क्वायर कर रहे हैं, प्लस में y² b²। सो b का स्क्वायर तो डायरेक्टली 5/4 था, सो ये 5 डिवाइडेड बाय 4, दिस इज इक्वल्स टू 1। सो यहाँ से देखिए 5 2 = 20, 2 4 = 8, यानी कि कितना आ जाएगा x² 80 प्लस में y² 5/4 इक्वल्स टू 1। और जो सेकंड इक्वेशन ऑफ एलिप्स है वो ये हो जाएंगी। ठीक है, सो दिस विल बिकम द कंप्लीट रिक्वायर्ड सोल्यूशन फॉर दिस क्वेश्चन, जो कि हमने सॉल्व किया है बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द एलिप्स से। नाउ लेट अस टेक द ऑप्शन। सो यहाँ पर मल्टीपल ऑप्शंस करेक्ट होंगे, दैट मीन्स ऑप्शन बी भी यहाँ से करेक्ट होगा और ऑप्शन सी भी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। So option B and option C will become the correct answer for this question. So this is the required solution. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.